दोस्तों सुप्रभात। हर रोज की भांति मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ फाइनेंशियल सेक्टर के हेडलाइंस के साथ में। उसके बाद बात होगी आपके प्रश्नों के उत्तर का। तो पहले शुरू करते हैं हेडलाइंस पंच में पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक सृजन के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक के कर्ज उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अनुसार जनपदवासी अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख से 25 लाख रुपए का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे वेबसाइट की पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना का आवेदन सिर्फ www.diupmsme.public.gov.in पर किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आवेदन www.kviconline.gov.in पर किया जा सकता है। परंतु इंजीनियरिंग गुड्स संबंधित इकाइयों की स्थापना करने के लिए 5 करोड़ तक का ऋण के लिए पोर्टल पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। दूसरा हेडलाइंस, आरोग्य संजीवनी अब SBI लाइव भी बेचेगा। जी हाँ, ये आरोग्य संजीवनी एक स्कीम है, बीमा स्कीम है, जिसको IRDA लेके आया था और वो 1 अप्रैल 2020 से लागू किया था। तो अब SBI भी इसको बेचेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए SBI लाइफ ने भी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। ये किफायती भी होगा और चूंकि SBI लाइफ द्वारा लॉन्च हो रहा है तो इसकी पहुंच ग्रामीण भारत तक आसानी से होगी। सच्चाई यह है दोस्तों कि भारत में लगभग अभी भी 50% लोगों के पास में स्वास्थ्य बीमा है ही नहीं। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख तक का कवरेज देना अनिवार्य होगा। इसके लिए योग्यता जो होगी वो 18 साल से 65 साल की होगी, मतलब 18 साल से 65 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हेडलाइंस है इनकम टैक्स रिलेटेड। इनकम टैक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे साफ साफ बताया है कि इस तरह का कोई भी फिशिंग मैसेज या कॉल आता है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस तरह का कोई भी अभी जो रिफंड है वो अनाउंस नहीं किया गया है ड्यू टू कोविड-19। चौथा हेडलाइंस की बात करते हैं। ये ओडिशा और गोवा संबंधित है। ओडिशा और गोवा ने कामकाज के घंटे को बढ़ाकर के 12 घंटा किया है और कर्नाटक भी इसी राह पे चल पड़ा है। हो सकता है आने वाले समय में और भी स्टेट इस राह पे आ जाए। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारने के लिए राज्यों के साथ मिलकर उद्योग जगत ने एक पहल शुरू कर दी है। ओडिशा तथा गोवा ने फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत श्रम कानूनों में ढील देते हुए 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए कामकाज के घंटे को 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया है। दोनों राज्यों ने कहा है कि इसके लिए मजदूरों को अतिरिक्त घंटों के लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। अब देखते हैं इस पे क्या प्रक्रिया होती है मजदूर संघों की। पांचवा हेडलाइंस, सैलरी कट का असर घटाने के लिए ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियों ने ESOP की बात किया है। कोरोना वायरस के कारण कारोबारी स्थिति में बड़े बदलाव के बाद देश के कुछ अग्रणी कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप ने एम्प्लॉयज की सैलरी में बड़ी कटौती की थी। अब ये स्टार्टअप कंपनीज को अपने साथ अपने एम्प्लॉयों को जोड़े रखने के लिए अतिरिक्त स्टॉक ऑप्शंस की पेशकश करनी पड़ी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमेटो, हॉस्पिटलिटी में की चेन ओयो होटल्स एंड होम्स, ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनी ग्रोफर्स की ओर से, इन सब की ओर से एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन की पेशकश की जा रही है। जोमेटो ने अप्रैल में स्वेच्छा से सैलरी में कमी का उपाय किया था। इसके लगभग 2700 एम्प्लॉयज ने सैलरी में कटौती की सहमति दी थी और इन सारे एम्प्लॉयज को जोमेटो ने स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं। अब दोस्तों दूसरे पड़ाव में हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारे एक मित्र ने, सुशील जी ने एक क्वेश्चन पूछा है और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या वो गारंटर किसी लोन में उन्हें गारंटर बनना चाहिए।
शुड वी बी द गारंटर फॉर अ लोन ऑफ समवन, इन्होंने पूछा है कि क्या बनना चाहिए या किसके खतरे क्या है। तो मैं बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि गारंटर नहीं बनना चाहिए, गारंटर आपको बन सकते हैं कि कभी कभी आपके मतलब लोग जो होते हैं, दोस्त या घर के लोग होते हैं, कोई लोन ले रहे होते हैं तो उसमें गारंटी देनी पड़ती, दे देनी चाहिए, बट आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए हम कानूनी पहलुओं को बिना जाने बैंक लोन की गारंटी दे देते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए लोन की गारंटर बनते हैं तो आपको जानना चाहिए कि इसके लिए इसका कुछ वित्तीय मतलब भी है। ऐसी स्थिति में जब लोन लेने वाला रिपेमेंट नहीं करता है तो गारंटर के लिए गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मतलब लोन लेने वाला की राशि का भुगतान अगर नहीं कर पाया तो चुकौती की जिम्मेदारी गारंटर पर भी पड़ती है। इसलिए गारंटर होने से पहले आपको सोचना होगा कि लोन चुकाने के लिए आपके पास इतना पैसा होगा या नहीं। जिस राशि के लिए आप गारंटी देंगे वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में बकाया के रूप में दिखाई देगी। मतलब जब आपका सिबिल निकाला जाएगा तो वहां पे वो दिख रहा होगा लोन आपके नाम से भी। यानी जब आप कोई लोन की अप्लाई करेंगे, अगर आपने भविष्य में घर का लोन, कार का लोन या कोई पर्सनल लोन का निर्णय लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो इसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री में आ रहा होगा। अगर ठीक ठाक चल रहा होगा तो अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ होगा आपके लिए लोन लेना। साथ ही साथ वो आपकी लायबिलिटी में भी काउंट होगा कि आपने एक लोन लिया हुआ, एक लोन की गारंटी दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि साथ ही आपके मित्र हों या रिश्तेदार हों, इनके लोन पर आपके दायित्व का पूरा करने आपके द्वारा किसी भी देरी या डिफॉल्ट आपके क्रेडिट स्कोर को नकारात्मक प्रभाव देगा। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आपको देख के देना चाहिए कि किसकी गारंटी आप दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि अगर गारंटी किसी के देने ही पड़ रही है, कोई मित्र आपका, उस कंडीशन में चाहिए कि उनके लिए आप उनका लोन का इंश्योर्ड करा दें, ताकि आपको उस कंडीशन में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से वो नहीं दे पाते हैं तो लोन से उनका भरपाई किया जा सके। तो ये रहा आज का हेडलाइंस और ये हमारे आपके क्वेश्चंस का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पे अपना सुझाव देंगे। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।